दोस्तों, मैं ज्योतिराज और मैं आपके लिए फिर से भारतीय संविधान के कुछ नोट्स ले आई, इंपॉर्टेंट नोट्स जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण थे और काम पर इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। तो शुरू करते हैं। 1942 में ब्रिटिश की कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एवं स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर भारत आए जो कैबिनेट मिशन था, और कैबिनेट मिशन को इन्होंने भारत में लाया और उनका मानना था कि कैबिनेट मिशन के द्वारा की सिफारिश पर ही स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो भारत में एक कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा गया। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा को हमारे जो भारत के अच्छे वैज्ञानिक थे और विद्वान थे, उन्होंने बहुत आंशिक रूप से चुना था और उसको नामांकित भी किया था। संविधान सभा में सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक सीमित मत अधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। संविधान सभा में 3 बैठकों का निर्माण किया गया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। तो इन तीनों बैठकों के अनुसार ही हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है और इन तीनों बैठकों में बहुत से जो नेता थे उन्होंने अपनी राय को रखा और उनकी राय से हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। 13 दिसंबर को हमारे पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संविधान के निर्माण की सटीक दर्शन के मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए गए। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में हमारे जो संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन थे, उसमें कुछ कानून थे, उसके कुछ सिद्धांत थे और उसके कुछ नियम थे जिनको प्रदान किया गया और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। मतलब हमारे 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव ने बाद में आकर संविधान सभा की प्रस्तावना का रूप ले लिया और संविधान सभा की प्रस्तावना ही हमारे भारतीय संविधान की आत्मा भी मानी जाती है। तो दोस्तों, थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही हमारे चैनल बन रही है, मैं आपके लिए ऐसे कुछ भी नोट्स लाती रहूँगी और आपको सिखाती रहूँगी। थैंक यू दोस्तों।